मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बोले शंकर भगवान की। तो विशेष ध्यान कर्मों पर रखो। कर्म अच्छे हो, मन अच्छा हो, मन अच्छा होगा तो कर्म अपने आप अच्छा ही होगा। जितना मिले उसमें संतोष रखो। भगवान ने इतना ही लिखा होगा भाग्य में, तो इतना ही मिलेगा। और भाग्य में लिखने वाले भगवान भी कौन? अपना कर्म होता है महाराज। जैसा कर्म होगा उसका कैलकुलेट करके भगवान लिख देंगे। तो कर्म पर भरोसा रखो और अपने सुख के लिए किसी को दुख मत दो महाराज। अपने सुख के लिए हम किसी को दुख देते हैं तो उसको दुख तो मिले ना मिले, पर हम सुख नहीं पा सकते हैं फिर। इसलिए यहाँ से शिव महापुराण की कथा कह रही है कि दूसरे का हक नहीं होना। एक भक्तमाल की कथा भी कहती है, एक संत हुए कथावाचक थे भगवान दास जी महाराज। उनके यहाँ एक ग्वाला काम करने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई। गुरुजी ने अंत्येष्टि वगैरह सब पूजा पाठ की। 1 साल 2 साल बाद गुरुजी अपने कक्ष में शयन कर रहे थे। उनको आभास हुआ कि वो जो ग्वाला 2 साल पहले मर चुका है वो उनके कमरे में खड़ा हुआ है। घूमकर देखा तो वो सामने ही खड़ा था। गुरुजी डर गए। अरे तू तो मर गया था? बोले हाँ मर गया था। तो यहाँ क्या कर रहा है? बोले वो मैं यमदूत बन गया हूं। क्या बनाऊं? यमदूत। तो यहाँ वो सेठ जी के यहाँ एक को लेने आया हूँ, तो सोचा गुरुजी को राम राम करता जाऊं। तो यमदूत बन गया। और वो सेठ जी तो अच्छे ठीक ठाक है, अभी अभी लगन लिखा कर लेके गए मुझसे, उनके बेटे का ब्याह है। बोले भले ही ठीक ठाक होंगे, थोड़ी देर बाद मरने वाले हैं। बोले भरोसा नहीं हो रहा है तो भी सुन लेना, आवाज आ जाएगी। अब ये यमदूत यहाँ से गया, जो इनके यहाँ ग्वाला था यमदूत बना, और वो गया तो सेठ जी के मरने की थोड़ी देर बाद आवाज आ गई। रोना की सुनाई देने लगा, रोने की आवाज आ गई। अब पंडित जी को लगा ये तो सही में यमदूत बन गया। फिर कुछ समय बाद फिर ये आया तो गुरुजी फिर राम राम। तो गुरुजी ने पूछा तो यमदूत कैसे बन गया? क्या कारण तो यमदूत बना दिया तुझे? तो ये कह रहा है कि 84 लाख शरीर बदलने के बाद कौन सा शरीर मिलता है? देह, मनुष्य शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा। और इस शरीर से अच्छे कर्म करने के लिए ये शरीर दिया है। फिर भी जो इस शरीर से बुरे कर्म करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है, और नरक भोगने के बाद फिर 84 लाख में भेजा जाता है। फिर 84 लाख पार करने के बाद फिर मनुष्य शरीर। फिर भी अगर कल्याण नहीं कर पाता है, फिर भी वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कर पाता है, तो फिर से नरक भोगना पड़ता है। फिर 84 लाख, फिर मनुष्य शरीर, फिर नरक, फिर 84 लाख, फिर मनुष्य शरीर, फिर नरक। इससे करके जिसके 100 चक्कर पूरे हो जाए। कितने चक्कर? 100 चक्कर। और 100 ही बार जो नरक में आ जाता है तो यमराज भी सोचता है प्यारे तुझे तो यहाँ आने की आदत ही पड़ गई। तो वहां के नियम कानून उस व्यक्ति को पता हो जाते हैं नरक के। तो फिर यमराज जिसके 100 चक्कर पूरे हो जाते हैं उसको यमदूत बना देता है कि तू यहीं रहे, अब जा ही मत। यमदूत बना दिया जाता है। तो वो ग्वाला कह रहा है कि मुझे यमदूत बना दिया। फिर पंडित जी ने पूछा, आप कथा गाते थे तो पूछा भाई शास्त्र में हमने पढ़ा है कि नरक में दंड दिया जाता है, तो किस जो लिखा है वो सब सही है? यमदूत कहता है जो लिखा है उन्होंने उससे भयंकर दुख दिया जाता है। तो पंडित जी ने कहा मुझे देखना है। क्या देखना है? नरक देखना है।
क्यों देखना है? बोले हम गांव गांव जाते हैं, कथा गाते हैं, तो लोग कहते हैं कि आपने सुना है क्या? तो हम कहते हैं पढ़ा है। बोले पढ़ा नहीं, देखा हो तो कहो, तुम्हें देखना चाहते। तो यमदूत ने कहा वैसे तो गुरु यमराज आने नहीं देते, कभी यमराज हाँ करेंगे तो मैं लेके जाऊंगा। समय बीता, एक दिन यमराज इस पर प्रसन्न थे, और यमराज जब प्रसन्न थे, यमराज से ने कहा कुछ मांग लो। तो यमदूत कहता है कि मुझे मेरे गुरुजी को यहाँ लाना है एक बार। यमराज ने कहा वैसे मनुष्य आ नहीं सकता यहाँ शरीर के साथ, पर हम प्रसन्न है, तुम्हें वरदान वचन दिया है, तो ले आओ अपने गुरुजी को। यमदूत आया, अपने गुरुजी को लेकर गया। कहा? अब नरक में जाकर भगवान दास जी महाराज ने देखा, भयंकर पीड़ा में यातनाएं पा रही है जीवात्मा। गुरुजी की आंखों में आंसू। गुरुजी चित्रगुप्त के पास गए, चित्रगुप्त से कहा भैया इतना भयंकर प्रताड़ना दी जा रही है इन लोगों को, इसमें देखो ना मेरा नाम भी है क्या? मुझे भी आना पड़ेगा क्या यहाँ? चित्रगुप्त ने किताब खोली, देखा तो गुरुजी का नाम भी लिखा हुआ था, आपको भी आना पड़ेगा नरक में। तो गुरुजी कह रहे मैंने तो बुरा किया ही नहीं कभी, मैंने तो अच्छा ही काम किया हमेशा। बोले भले ही अच्छा किया, पर एक गलती करी आप। कौन सी गलती करी? बोले एक समय आपकी पनही टूट गई थी। पन्नी समझते हो? पैरों में क्या पहनते हैं? वही। आपकी पनही टूट गई थी, तो आप किसी व्यक्ति के पास गए और आपने उसमें थोड़ा चमड़ा लगवाया, और उसने मजदूरी मांगी कि मेरी मजदूरी दो। तो आपने कह दिया हम पंडित जी लोग से काहे की मजदूरी लेगा तू, रहने दे। और आपने उसकी मजदूरी नहीं दी। वो तो गरीब था ना, देना था, और इस कारण आपको नरक भोगना पड़ेगा। अब पंडित जी कह रहे मैं घर जाकर पहले उसका हिसाब करके आऊंगा। बोले अब समय गया, वो मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई, अब तो हिसाब बराबर यही होगा। तो बोले कहाँ गया है वो मर के, स्वर्ग के कि यहाँ नरक में? बोले वो भी नरक में ही है। तो बोले यहाँ पर दे दूं? बोले यहाँ वो तुम्हारे गांधी जी वाले नोट नहीं चलेंगे। फिर चित्रगुप्त धर्मराज कहते कि जितना चमड़ा आपके पनही में लगा था, उतना चमड़ा ही अगर आप दे सकते हैं तो ऋण से उऋण हो सकते हैं। तो भगवान दास जी महाराज ने अपने शरीर से, पीठ से वो चमड़ा काट कर दिया था, वो नरक में जाने से बचे थे। इसलिए किसी की कोड़ी भी मत रखो, अगर कोड़ी रख ली देनी पड़ेगी किसी न किसी रूप में। किसी के घर का पानी भी पीते हैं ना, तो उसका ऋण चढ़ता है। किसी के यहाँ की रोटी भी खाते हैं ना, उसका ऋण चढ़ता ही चढ़ता है। जैसे अब आपके यहाँ अमरावती में आए, हम 7 दिन हो गए हैं, मैं यहाँ आपके यहाँ भोजन कर रहे, पानी पी रहे, तो इसके बदले हमें कुछ तो देना पड़ेगा। तो संतजन गुरुजन कहते हैं कि जहां भी जाओ कथा करने या जहां भी जाकर पूजा पाठ करवाओ, यजमान के यहाँ का तो पाना ही पड़ता है। तो महाराज जब यजमान के यहाँ का पाओ तो यजमान को क्या दे सकते हैं? धन तो दे ही नहीं सकते। तो बोले अगर आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो सुबह जगकर जब अपने गुरु नाम की, इष्ट नाम की माला करते हैं, तो एक नाम महाराज गुरु नाम की जो माला है, शिव नाम की जो माला है, अपने यजमान के कल्याण के लिए भी कर देना चाहिए महाराज। और उस माला का पुण्य यजमान को दे देना चाहिए। तो लेना देना खत्म, नहीं तो अगले साल अगला जन्म में यहाँ अमरावती के काम करो। नहीं मतलब नहीं, किसी का लेकर मत खाओ, किसी का नहीं। दो बांटो महाराज, उसको देना पड़ेगा कभी भी। एक सेठ था, ब्याज में पैसे देता तो कहता इस जन्म में देगा कि अगले जन्म में। एक चोर गया, सोचा कि ले लेंगे बहुत सारा, कह देंगे अगले जन्म में। कौन देखा अगला जन्म? रात को जाकर महाराज दिन में गया, 10,000 रुपए ले लिए, सोचा कि खूब बड़ी तिजोरी, खूब सारा खजाना, रात को चोरी करूंगा। रात को गया और जाकर छिप गया इनके महाराज गौशाला। नंदी बेल बंधे हुए थे वहां, वो बेल आपस में बातें कर रहे हैं। सेठ बड़ा होशियार, पिछले जन्म में मुझे दिया था, इस जन्म में बेल बन गया हूँ, इसके घर काम करना पड़ रहा है महाराज। चोर की आंखें खुल गई, कहीं मालूम अगला जन्म में हमारे भी बेल बनना पड़े। तो ये है सच्ची महाराज, ये कर्म का भाव है। किसी का लेकर मत खाओ। कहिए हर हर